आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग आज का टॉपिक है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि पूर्व परिभाषित वेल डिफाइंड आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों इष्टतम ऑप्टिमम दोहर की क्रिया की प्रक्रिया आर्थिक नियोजन है। अर्थशास्त्री गुरनार मिडल के अनुसार आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग राष्ट्रीय सरकार की रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के क्रियाकलापों में राज्य हस्तक्षेप की प्रणाली की सामाजिक प्रक्रिया के उत्थान हेतु लागू किया जाता है। 1930 की वैश्विक महामंदी के पश्चात आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। महामंदी ने पूंजीवाद की कमियों को उजागर कर दिया क्योंकि पूंजीवाद की मुक्त बाजार व्यवस्था ने व्यापक स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता और उससे सामाजिक साध्यों के प्रति घोर उपेक्षा की स्थिति को जन्म दिया। इन सभी कारकों ने अर्थशास्त्रियों को इसका विकल्प खोजने के लिए बाध्य किया। सोवियत संघ यूएसआर ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन नेशनल प्लानिंग का विचार रखा तथा इसे अपनाया। लंबी चर्चा और विमर्श के बाद पहली सोवियत वर्ष योजना वर्ष 1928 में 5 वर्षों के लिए आरंभ की गई। भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किया जाता है। नियोजन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना, बेरोजगारी को दूर करना, निरंतरता प्रॉपर्टी सर्किल को समाप्त करना, आधारभूत संरचना का समुचित विकास करना, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया। नियोजन के प्रकार टाइप्स ऑफ प्लानिंग राज्य और बाजार के अंतर्संबंध के आधार पर आदेशात्मक नियोजन इम्परेटिव प्लानिंग। आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इस नियोजन में केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण में उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल के में निर्णय की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। निर्देशात्मक नियोजन डायरेक्शनल प्लानिंग निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य पर सरकारी संस्थाओं का नियोजन में सांगठनिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर संरचनात्मक नियोजन स्ट्रक्चरल प्लानिंग यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि और संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। संरचनात्मक नियोजन कहलाता है जैसे भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करते अर्थव्यवस्था की आधारभूत क्षमता बढ़ाई जा सकती है। प्रकारात्मक नियोजन फंक्शनल प्लानिंग यदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि तथा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय तो इसके अनुकूलम दोहन की रणनीति अपनाई जाती है। प्रक्रियात्मक नियोजन कहलाता है जिसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में विधि अपनाई गई। प्रक्रिया के आधार पर सेंट्रलाइज प्लानिंग केंद्रीकृत नियोजन में समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता के द्वारा लिया जाता था। इस प्रकार के नियोजन साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है। इसे ऊपर से नीचे के नियोजन टॉप डाउन प्लानिंग भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इस प्रकार के नियोजन में कुछ विशेष निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं तथा शेष समस्त निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तरीय संस्थानों को होता है। अतः इस प्रकार का नियोजन प्रजातांत्रिक देशों में पाया जाता है। इससे नीचे की ऊपर की ओर नियोजन बॉटम अप प्लानिंग भी कहते हैं। भारतवर्ष में 1993 में 73-74 संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं संवैधानिक प्रारूप प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। अवधि के आधार पर दीर्घावधिक नियोजन पर्सपेक्टिव प्लानिंग दीर्घावधि नियोजन के अंतर्गत लक्ष्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण एक लंबे समय के लिए सामान्यतः 10 वर्ष या उससे अधिक होता है। जैसे विजन 2020 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसका दीर्घकालिक वर्ष 2070 तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर को स्थिर करना है। सामान्यतः इसे परिप्रेक्ष्य योजना उद्देश्य कहा जाता है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान इस योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक के लिए योजनाओं को लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाता है। इसे निश्चित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। भारतवर्ष में 1978 में जनता पार्टी द्वारा
अनवरत योजना रोलिंग प्लान शुरू की गई थी। बजट में भी एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। अल्पकालिक नियोजन शॉर्ट टर्म प्लानिंग सामान्यतः वार्षिक आधार पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना ही अल्पकालिक योजना कहलाती है। इसकी अवधि 3 या 4 वर्ष भी हो सकती है। क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन नेशनल प्लानिंग, जब शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य करना, स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना आदि। क्षेत्रीय नियोजन रीजनल प्लानिंग, जब किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं में ध्यान रखकर योजना लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन करते हैं। प्रायः क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का हिस्सा होता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास योजना का निर्धारण करना। नियोजन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्रभावी नियोजन के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है: विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता, आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, दक्ष प्रशासन की उपलब्धता, व्यापक जन भागीदारी, कुशल संस्थान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।